एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं और जिन पे बच्चों का कन्फ्यूजन और डाउट रहता है, तो आज हम सभी एग्जाम्पलों को एक साथ में रखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स में कन्फ्यूजन रहता है और कौन से मतलब एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो स्क्विमस एपिथेलियम का पहला पार्ट है स्क्विमस एपिथेलियम। पहले बता दें, एपिथेलियम को दो भागों में बांटा गया है, एक सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम के अंदर स्क्विमस, क्यूबोइडल, कोलमनर, सिलेटेड एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम आते हैं और कंपाउंड एपिथेलियम एक अलग अपनी ब्रांच होती है जो कि दूसरी ब्रांच एपिथेलियम की होती है। तो सबसे बात पहले करेंगे स्क्विमस एपिथेलियम की। स्क्विमस एपिथेलियम में जो एग्जाम्पल हैं उन वो ब्लड वेसल्स और एयर सैक्स एल्वियोली, इसके अंदर स्क्विमस एपिथेलियम के अंदर ब्लड वेसल्स और एयर सैक्स एल्वियोली आते हैं। ब्लड वेसल्स जो कि हमारे इनर सरफेस मतलब इनर जो हमारे इनर बॉडी के जो स्मूथ मस्कल्स होते हैं उनमें ब्लड वेसल्स और एयर सैक्स एल्वियोली आते हैं। क्यूबोइडल एपिथेलियम में जो कि एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, ऑल डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड्स एंड ट्यूबल्स, जितनी भी हमारे डक्ट्स और ट्यूबल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे डक्ट्स ग्लैंड में जितनी भी डक्ट्स होती हैं या नेफ्रॉन में जितनी भी ट्यूबल्स होती हैं जैसे पीसीटी एंड डीसीटी, ये सब क्यूबोइडल एपिथेलियम के अंदर आती हैं। तो पीसीटी और डीसीटी ये याद रखना, ये क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है। और प्रॉक्सिमल कम्यूटर ट्यूबल एंड डिस्टल कम्यूटर ट्यूबल। कोलमनर एपिथेलियम, इसके बाद नंबर आता है कोलमनर एपिथेलियम का। कोलमनर एपिथेलियम में लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ये एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया गया है कि लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन कोलमनर एपिथेलियम, जिसमें जैसे कि स्टमक में लाइनिंग और इंटेस्टाइन में लाइनिंग होती है, वो कोलमनर एपिथेलियम के अंदर आती है। उसके बाद सिलेटेड एपिथेलियम में ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। सिलेटेड एपिथेलियम क्यूबोइडल और कोलमनर एपिथेलियम से ही बनी होती है। क्यूबोइडल और कोलमनर एपिथेलियम में जब सीलिया प्रेजेंट हो जाते हैं तो उन्हें सिलेटेड एपिथेलियम कहते हैं। इनके एग्जाम्पल ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी क्यूबोइडल और कोलमनर एपिथेलियम ही होती हैं जो कि स्पेशल टाइप की हो जाती हैं, जिन्हें ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं, जैसे ग्लोबुलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड क्लस्टर्स ऑफ द सेलेब्री ग्लैंड। ग्लोबुलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल जो कि यूनिसेलुलर होती है और सेलेब्री ग्लैंड क्लस्टर सेलेब्री ग्लैंड जो कि मल्टी सेलुलर होती है, तो इसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। अब हम बात करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम की। ये तो हमने बात कर ली सिंपल एपिथेलियम की, जो कि सभी एग्जांपल सिंपल एपिथेलियम के अंदर ये एपिथेलियम मतलब ये सब डिवाइडेड 5 भागों में सब डिवाइडेड है, जैसे स्क्विमस, क्यूबोइडल, कोलमनर, सिलेटेड, ग्लैंडुलर और कंपाउंड एपिथेलियम। क्योंकि कंपाउंड एपिथेलियम का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, बड़े ही लिमिटेड रोल में होती है, इसीलिए ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा विकास नहीं कर पाया ये। और कंपाउंड एपिथेलियम एक एग्जिट एरिया पर ही मतलब एक स्मॉल एरिया में ही रह गए और इनका प्रोटेक्शन प्रोवाइड स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ही इनका मेन काम होता है। जैसे कंपाउंड एपिथेलियम ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन में ही ज़्यादातर ये मतलब कोई भी स्किन है उसे मतलब इन्वायरमेंटल को उसके स्किन के इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करता है, तो उसे कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। जैसे ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन जो कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स में ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन होती है, वो कंपाउंड एपिथेलियम होती है। मोस्ट सरफेस ऑफ द बक्कल कैविटी की मोस्ट सरफेस में कंपाउंड एपिथेलियम होती है। जो फेनिक्स, हमारे यहाँ फेनिक्स, ये जो गले में फेनिक्स होती है, ये भी कंपाउंड एपिथेलियम होती है। लाइनिंग ऑफ द सेलेब्री ग्लैंड में जो लाइनिंग होती है, जो कि लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन कोलमनर एपिथेलियम होती है, पर लाइनिंग ऑफ द सेलेब्री ग्लैंड कंपाउंड एपिथेलियम के अंतर्गत आती है। और पैनक्रियाटिक डक्ट्स, जो हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट्स होती है, जो डक्ट्स ऑफ द ट्यूबल्स, एक ये मतलब एक्सेप्शन हो गया है कि डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड्स, जो कि डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड केवल पैनक्रियाटिक डक्ट को छोड़कर बाकी सभी डक्ट्स क्यूबोइडल एपिथेलियम में आती हैं, पर पैनक्रियाटिक डक्ट्स कंपाउंड एपिथेलियम में ही आती है। तो इसके 5-6 उदाहरण हो गए, मतलब 5 उदाहरण हो गए हैं जो कि एनसीईआरटी में किए गए हैं और सभी इंपॉर्टेंट है और इन्हें याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। कि ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन एक ये हो गया, फिर मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बक्कल कैविटी, ये तो आराम से याद हो जाएंगे।
कन्फ्यूजन इनमें होता है कि फाइनिक्स, लाइनिंग ऑफ द सेरेब्रल ग्लैंड एंड पैनक्रियाटिक डक्ट, ये 3 अपने अलग से याद कर लेना। तो फाइनिक्स, लाइनिंग ऑफ द सेरेब्रल ग्लैंड एंड पैनक्रियाटिक डक्ट कंपाउंड एपिथेलियम के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गए हमारे सभी एपिथेलियल टिश्यू के एग्जाम्पल, एक साथ हमने रखे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह हमारे अगर स्क्विमस एपिथेलियम, ब्लड वेसल्स आते हैं।